नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। फर्जी अटेंडेंस बनाने को लेकर अब एक बार फिर शिक्षा विभाग ने एक नया नियम जो है वो लागू कर दिया है और अगर ये नियम नहीं माने जाएंगे तो उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से ये खबरें जो है वो लगातार निकलकर सामने आती रही है कि कई ऐसी शिकायतें मिली है कि लोग फर्जी अटेंडेंस जो है वो बना देते हैं और शिक्षक जो है स्कूलों से गायब पाए जाते हैं। इस पर नकेल कसने को लेकर ही कई कवायदें जो है पहले भी की जा चुकी है और ऐसे में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से फर्जी अटेंडेंस पर रोक लगाने को लेकर एक बड़ा कानून जो है वो लागू किया है और अगर इसे नहीं माना जाता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और आपको बता दें कि ये नियम जो है वो अब जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे। मतलब साफ है कि आगामी जो अब दिसंबर के महीने हैं इस दरमियान ये कानून जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि आने वाले नए साल में ये नियम जो हैं वो कड़े रूप से पारित कर दिए जाएंगे और इसे मानना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें मिली है और शिक्षा विभाग अब हरकत में आई है और शिक्षा विभाग ने उस पर नकेल कसने को लेकर ही ये नए नियम लागू किए हैं। क्या है ये नए नियम और किस तरह से ये लागू किए जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बता दें आपको कि फर्जी अटेंडेंस पर रोक लगाए जाने को लेकर अब नए नियम जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। नए साल से विद्यालयों में बच्चों का अटेंडेंस डिजिटली बनेगा। ऑटोमेटिक फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों का अटेंडेंस बनेगा। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। शिक्षा की बात हर शनिवार के तहत शिक्षकों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देने के क्रम में दी जाती रही है। बताया जा रहा है कि ट्रायल कर लिया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा है। इसके तहत स्कूलों के लिए टैब भी खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए संबंधितों को ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। अटेंडेंस लेने के लिए ये बेहद तकनीक जो है वो सटीक रहेगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि विद्यालयों में प्राथमिकी स्तर की कक्षाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चों को बिहार की स्थानीय भाषा जैसे कि मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली में पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा सीख सके। कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाइयों को प्रमोट किया जाएगा। दोनों माध्यमों में किताबें छपवाई जाएगी। स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी मीडियम की किताबें रखेंगी और बच्चे वहां से पढ़ सकेंगे। शिक्षकों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि हिंदी में समझाने के बाद उसे अंग्रेजी में भी समझाएं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द ही कक्षा 8 से मैथ और साइंस में ओलंपियाड आयोजित करेगा। इसका मकसद प्रतिभा खोज करना होगा। शिक्षा विभाग टीचर की ट्रेनिंग जिलों में ही कराएगा। स्कूलों में अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण कार्य भी 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट के जरिए पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि मिडिल और +2 स्कूलों में शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, वो पढ़ाने पर ही फोकस करेंगे। इन कार्यों के लिए लिपि या समकक्ष विद्यालय सहायक की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो मतलब साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षा विभाग में जिस तरह से शिकायतें मिलती थी कि फर्जी अटेंडेंस बनाए जाते हैं, बच्चे हो या शिक्षक, हर कोई अनुपस्थित तो होते हुए भी फर्जी तरीके से उपस्थिति का अपना जो अटेंडेंस है वो दर्ज कराता है, जिसको लेकर शिकायतें मिल रही थी और शिकायतें मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है अब की जाएगी और नए साल में ये बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर महीने में ये पूरी तरह से जिस तरह से ये कार्य जो है उसमें तेजी लाई गई है, सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये सभी कार्य जो है दिसंबर महीने तक उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे कर लिए जाएंगे और नए साल में नए नियम के साथ एक बार फिर सरकारी विद्यालयों की रूपरेखा जो है वो बदलती नजर आएगी। तो फिलहाल बता दें आपको कि एस सिद्धार्थ जो है वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, बच्चों से लगातार बातें की जा रही है और बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही है या नहीं, वो बातें जो है जो कही जा रही है उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ये सभी बिंदुओं पर लगातार एस सिद्धार्थ ने नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो भी बातें जो भी चीज़ें कही जा रही है उस पर जल्द से जल्द
उसका निपटारा किया जाए और आने वाले अगले साल में ये चीज़ें जो है वो बड़े स्तर पर नज़र आएगी। मतलब साफ है कि सरकारी स्कूलों की रूपरेखा जो है वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी। नए साल में नई सौगात जो है वो मिलने वाली है। बच्चों को, स्टूडेंट को काफ़ी हाईटेक क्लास जो है वो मिलेगा। मतलब साफ है कि अब जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं जो है बच्चों को दी जाती है, वो सभी सुविधाएं अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी दी जाएगी। मतलब साफ है कि ये दोनों में जो अंतर है उसको कम किया जाएगा और वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को दी जाती है वो अब इन बच्चों को भी दिए जाएंगे। और ऐसी बातें जो है सिद्धार्थ कहते हुए नजर आए हैं और लगातार इस पर बड़े पैमाने पर कोशिशें जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अटेंडेंस में पारदर्शिता लाने को लेकर ये बड़े नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं और आने वाले नए साल में इसका बड़े पैमाने पर असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें NBC 24 पर।